माननीय स्वास्थ्य मंत्री और डायरेक्टर के बीच में अभी तक सामंजस्य नहीं है, जिसका परिणाम है कि रिम्स ट्रैक से उतर चुका है। राज्य की जनता रिम्स में सुविधा चाहती है। अब देखो, जो चीज़ वेंटिलेटर सितंबर में हो गया परचेस करना है, आज तक कुछ नहीं हुआ। रक्षा राज्य मंत्री रक्षा देश की रक्षा करें, रिम्स की रक्षा हम कर लेंगे। हम लोग एज ए मेंबर है, वहाँ अंदर कुछ और बोल रहे हैं, बाहर कुछ और बोलते हैं, तो समझ नहीं पर ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। तो मुख्यमंत्री से अपील की है कि वो जब मैं हमारे बगल में बैठ रहे हैं, तो जब वो बगल में बैठते हैं, हम चेयरमैन है यहाँ के, तो मेरे बगल में बैठते हैं, वो मेंबर हैं, ठीक है, मंत्री हैं, वो मैं रिगार्ड करता हूँ, तो उनको हमको सुझाव देना चाहिए। वहाँ पे अच्छा सुझाव देते हैं, बाहर में डिटेल की बात करते हैं, ये तो ठीक नहीं। डोयल पॉलिसी तो मैं नहीं चलने दूंगा, ठीक है। सांसद इसका मतलब, मंत्री इसका मतलब क्या है? अगर आपको मैं बैठक में बुला रहा हूँ तो आप अच्छा सुझाव दीजिए, सुझाव देते हैं तो मैं इम्प्लीमेंट करूँगा उसका, आपके सुझाव को मानूंगा। अब यहाँ पे कुछ और बोल रहे हैं, बाहर जाके कुछ और बोल रहे हैं, ये क्या तरीका है? ये तो ठीक नहीं है ना। संजय सेठ साहब, रिम्स में शासी परिषद की बैठक के बाद एक बार फिर यह बात सामने आई कि स्वास्थ्य मंत्री और रिम्स निदेशक के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं। बैठक के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि रिम्स में जनता को जो अपेक्षाएं थी उस पर यह खरा नहीं उतर रहा है। हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद भी स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। इसके कारण रिम्स ट्रैक से उतर चुका है। रिम्स अब सिर्फ झगड़े की बलि चढ़ रहा है। मुख्यमंत्री को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। संजय सेठ के बयान पर स्वास्थ्य मंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि रक्षा राज्य मंत्री देश की रक्षा करें, रिम्स की रक्षा हम कर लेंगे। वो बैठक में सुझाव तो देते नहीं है, बाहर निकलकर बस डिरेल होने की बात करते हैं। देखो, रिम्स से जो अपेक्षाएं थी, अपेक्षा पे रिम्स खरा नहीं उतर रहा है। और माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान लेने के बाद भी एक माननीय हमारे आदरणीय चीफ जस्टिस एक्स बैठक में रह रहे हैं, जो संवेदना माननीय उच्च न्यायालय ने दिखाई, किंतु माननीय स्वास्थ्य मंत्री और डायरेक्टर के बीच में अभी तक सामंजस्य नहीं है, जिसका परिणाम है कि रिम्स ट्रैक से उतर चुका है। राज्य की जनता रिम्स में सुविधा चाहती है। अब देखो, जो चीज़ वेंटिलेटर सितंबर में हो गया परचेस करना है, आज तक कुछ नहीं हुआ। टेंडर फ्लोट और दुनिया भर की परिपाटी। हमने कहा कि जो एम्स का जो प्रावधान है, एम्स की हमने नियमावली ला के दे दी, उसको फॉलो करो, जेम से परचेस करो। लेकिन बताया गया कि अब तो वो लंबा, अभी लगता है कि वेंटिलेटर अप्रैल महीने के पहले नहीं आ पाएगा। यही हाल MRI मशीन का है। कुल मिलाकर रिम्स सुविधा के नाम पर यह झगड़े के भी बलि चढ़ रहा है। और मेरा यह मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया, मैं बहुत शुभेच्छा चौधरी की माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है। वैसे ही बड़ा दिल दिखाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को इंटरवेन करना चाहिए, क्योंकि स्थिति अब हमको नहीं लग रहा कि रिम्स सुधार पे होगा। अभी पिछले 3 साल पहले हमने बड़ी मेहनत से पावर ग्रिड से 20 करोड़ रुपये लाकर आश्रय स्थल बनाया गया कि गांव गरीब किसान के लोग उनको लाभ हो। जो बरामदे आप ही सब दिखाते हैं, बरामदे में सोए हैं, कुछ नहीं। आज तक वो अब खंडहर बनने की स्थिति में। आप अभी चलिए, हम चल सकते हैं वहाँ। 20 करोड़ रुपये आया भारत सरकार का, उसका पैसा हम जब चप्पल रखकर आया, माननीय खट्टर जी उद्घाटन किए। क्या हुआ, हम जब बन्ना गुप्ता थे, हमने कहा कि भाई यहाँ बहुत सारी संस्थाएं हैं, 10 रुपये में मुफ्त भोजन कराती हैं, मुफ्त में भी कराते हैं,
सेवा देने को तैयार है। ऐसी NGO इतनी समितियां हैं यहाँ पर, धार्मिक व सामाजिक संस्थाएं, वो भी नहीं हुआ। आज स्थिति बस से बदतर है। अभी भी लोग बरामदे में सो रहे हैं, अभी भी भोजन वहाँ कैंटीन चला ही नहीं। तो पूरी तरह रिम्स प्रशासन डिरेल हो चुका है। अब एक ही उपाय है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इसको संज्ञान लेकर डायरेक्टर और स्वास्थ्य मंत्री के बीच में सामंजस्य बैठाइए, अन्यथा भगवान इसका मालिक है। क्योंकि स्वास्थ्य का मामला है ना। अब देखो, हम इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है ये, मेरी बात सुनिए, हाँ चर्चा हुई, इतना बड़ा, आज तक यहाँ ऑर्गन का कोई हुआ कि या यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, कुछ हुआ? खाली हड्डी जोड़ना, हड्डी मन ठीक है, लेकिन बड़ा सोच होना चाहिए। बड़ी सोच के साथ इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, झगड़ा किस बात का है? हमको आज तक ये समझ नहीं आया। अब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और वो बताएंगे, लेकिन मेरा जो पूरा निचोड़ है, कंक्लूजन है कि जिस तरह माननीय उच्च न्यायालय ने खुद संज्ञान लेकर इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन ऑफ झारखंड, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन ऑफ रांची, बड़ा दिल दिखाया माननीय उच्च न्यायालय ने, बहुत बड़ा दिल। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। वैसे ही बड़ा दिल दिखाकर माननीय मुख्यमंत्री आए, इंटरवेन करें और कैसे रिम्स बचे, कैसे रिम्स की सुविधा जनता को दे पाएं, ये माननीय मुख्यमंत्री आप सदस्य हैं, आप भी सुन रहे हैं तमाम सभी चीजों को, कौन दोषी है? हम हम वो नहीं कर सकते, डिसीजन नहीं दे सकते। हमको जो पक्ष रखना रहता है हम जीबी के बैठक में रख लेते हैं। अच्छा राज्य मंत्री, अच्छा देश की रक्षा करें, रिम्स की रक्षा हम कर लेंगे। हम लोग ये मेंबर है, वो अंदर कुछ और बोल रहे हैं, बाहर कुछ और बोलते हैं, तो समझ नहीं पर ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। तो मुख्यमंत्री से अपील की है कि वो जब मैं हमारे बगल में बैठ रहे हैं, जब वो बगल में बैठते हैं, हम चेयरमैन है यहाँ के, तो मेरे बगल में बैठते हैं, वो मेंबर हैं, ठीक है, मंत्री हैं, वो मैं रिगार्ड करता हूँ, तो उनको हमको सुझाव देना चाहिए। वहाँ पे अच्छा सुझाव देते हैं, बाहर में डिटेल की बात करते हैं, ये तो ठीक नहीं। डोयल पॉलिसी तो मैं नहीं चलने दूंगा, ठीक है। सांसद इसका मतलब, मंत्री इसका मतलब क्या है? अगर आपको मैं बैठक में बुला रहा हूँ तो आप अच्छा सुझाव दीजिए, सुझाव देते हैं तो मैं इम्प्लीमेंट करूँगा उसका, आपके सुझाव को मानूंगा। अब यहाँ पे कुछ और बोल रहे हैं, बाहर जाके कुछ और बोल रहे हैं, ये क्या तरीका है? ये तो ठीक नहीं है ना। संजय सेठ साहब को बाहर बताना चाहिए। वो बता रहे हैं, वो जो बातें कर रहे हैं कि हम लोग में आपस में विवाद है, मुख्यमंत्री जी इंटरफेयर करेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं। मैं यहाँ का डायरेक्टर, मैं यहाँ का मेन आदमी हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, तो एज ए मेंबर वो अगर वहाँ पे सुझाव देते अच्छा लगता है। मीडिया में कुछ और बोल रहे हैं ताकि बाहर कुछ फ्लैश और हो जाए, मीडिया में गलत न्यूज़ चला जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। सर एजेंडा पर रिम्स की जवाबदेही मेरी है, मंत्री मैं हूँ, ठीक करने की जवाबदेही मेरी है, मैं बता दे रहा हूँ। मैं किसी का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करूँगा यहाँ। ये कौन होता है? आप आए मेंबर है, ठीक है, आपका सुझाव मैं मानूंगा, आप स्थानीय सांसद है, वहाँ विधायक भी तो थे, विधायक जी कुछ बोले क्या? क्यों बोलेंगे? वो ऐसी कोई बात हुआ ही नहीं है वहाँ। अब यहाँ एजेंडा क्या रहा? कुछ एजेंडा देखिए, रिम्स को बेहतर कैसे करूँ, एजेंडा पे यही नहीं चर्चा होगी। हम लोग किए हैं, अच्छा किए हैं। था कोर्ट का गाइडलाइन था कुछ कि आपने मशीन खरीदा कि नहीं खरीदा, एपरेटस खरीदा कि नहीं खरीदा, और 2 महीना में आपको खरीदना है, तो 2 महीना में डायरेक्टर साहब को मैंने कहा कि आपने क्यों नहीं खरीदा अब तक? 1 महीना हो गया, 1 महीना बचा है, जवाब क्या देंगे? तो टेक्निकल बातें हैं वहाँ। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।